हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करेंगे आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी बहुत ज़ोर शोर से चल रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बोर्ड परीक्षा बहुत ही नज़दीक है। इसको ध्यान में रखते हुए मैंने मैथ का वीडियो बनाना शुरू किया है। और फर्स्ट चैप्टर का जो भी टाइप होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की मतलब बहुत ज़्यादा संभावना होते हैं, वैसे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस किए हैं और उम्मीद करेंगे आप लोग सीख गए होंगे और प्रैक्टिस भी करते होंगे घर पे। और फिर हम लोग उसको ख़त्म करने के बाद दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है द्विघात बहुपद। इससे पिछले वीडियो में मैं मतलब बेसिक से समझाया था कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे आप आसानी से 2 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग कृपया वीडियो को पूरे अंत तक देखें। आप लोग करते क्या है कि मतलब वीडियो शुरू करके और थोड़ा देर देखने के बाद आप लोग मतलब हट जाते हैं, नहीं देख पाते हैं पूरा वीडियो। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएंगे, है ना। और मुझे विश्वास है कि अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो ज़रूर आपको समझ में आएंगे। और जितने भी क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करते हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए ही मतलब फ़ायदेमंद है। उसकी प्रबल संभावना है कि आपके एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आए। अगर सेम टू सेम हूबहू क्वेश्चन नहीं आए तो मतलब उस टाइप का क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। और जब आप सीख के जाएंगे तो आसानी से नंबर प्राप्त कर लेंगे। और ख़ासकर कमज़ोर बच्चे जो अच्छे से नहीं तैयारी हुआ है उसका, तो उससे तो और ख़ासकर अनुरोध है कि आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा, ज़रूर समझ में आएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। इससे पिछले वीडियो में मैंने शून्यक निकालना बता दिया था और शून्यक का मतलब भी समझा दिया था कि शून्यक का मतलब आखिर होता क्या है। आज हम लोग समझेंगे कि द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करने के बाद समझेंगे कि शून्यांक और गुणांकों के बीच क्या संबंध होते हैं, है ना। मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी द्विघात बहुपद जो होता है उसका रूप इस तरह से होता है ax² + bx + c, है ना। इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 छुपा होगा, यहाँ पे b का वैल्यू 7 है और c के बदला में यहाँ क्या है 10 है। तो चलिए हम लोग प्रश्न बनाते हैं और समझते हैं। जैसा कि प्रश्न है, सबसे पहले तो कहता है इसका शून्यक ज्ञात करें। तो हम लोग शून्यक ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो क्वेश्चन को लिख लेंगे x² + 7x + 10। बताए थे आपको फर्स्ट और लास्ट को गुना करना है। गुना करने पर कितना आ जाता है 10x²। अब बीच वाले को ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर 10x² आ जाए और बीच में जितना है उतना ही रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से 5x + 2x। जब हम 5x और 2x लिखेंगे तो 5 2 7, मतलब जोड़ के उतना ही है। लेकिन फ़ायदा क्या हुआ कि 5 दूना 10x² गुना करने पर आ जाएगा, है ना। और फर्स्ट और लास्ट को आपको जैसे का तैसे छोड़ देना, कुछ नहीं करना है। अब इस तरह से तोड़ने के बाद 1 2 3 4 पार्ट में ये बट गया। अब क्या करेंगे, 2 पार्ट को मतलब बांटेंगे और देखेंगे कि इस 2 पार्ट में क्या कॉमन है और इस 2 पार्ट में क्या कॉमन है। तो इसको आप देखेंगे तो पता चलेगा कि सर इन दोनों में x कॉमन है। तो x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x, चूँकि ये पावर 2 है तो एक x कॉमन लेंगे तो फिर भी तो एक x बच जाएगा। और प्लस में यहाँ से x हट जाएगा कॉमन में, तो ये +5 बच जाएंगे। अब बताए थे कि इस बॉक्स में जितना आए उतना ही यहाँ आपको रखना है। और उतना कब आएगा, जब हम 2 कॉमन लेंगे इसमें, है ना। तब इस तरह से आ जाएगा 2 पंचे 10 और 2 को x से गुना करने पर 2x। और बताए थे कि एक बार आपको बाहर वाला रखना है x + 2 और एक बार अंदर वाला x + 5। और इस तरह से जब सॉल्व करेंगे इसको 0 के बराबर करके, क्योंकि मैंने बताया था कि शून्य का मतलब होता है 0। तो x + 2 को जब 0 के बराबर करेंगे तो x का मान आ जाएगा -2।
और जब x प्लस 5 को 0 के बराबर करेंगे तो x का मान आ जाएगा -5। तो यहाँ पे 2 शून्यक निकलेगा, है ना। यहाँ पे शून्यक के बात किया जाए तो 2 शून्यक निकला -2 और -5। लेकिन यहाँ पे कहता है कि शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, है ना। जांच करना है, तो कैसे जांच करेंगे आप? हम लोग जानते हैं कि शून्यक का योग जो होता है ना, शून्यकों के योग के लिए एक फॉर्मूला लिखाए थे। इस शून्य को आप मानेंगे अल्फ़ा और इसको मानेंगे आप लोग बीटा। तो आप लोग पढ़े होंगे कि शून्यकों के योग यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना, बराबर होना चाहिए -b/a के, -b/a के बराबर होना चाहिए। अगर ये है ना, इसका मतलब हम लोग जो बनाएंगे वो जांच में सही पाया जाएगा। तो यहाँ पे 2 शून्य है, एक है -2 और प्लस में यहाँ कर देंगे -5। तो ये आ जाएगा आपका, दोनों माइनस में है तो जुड़ के कितना आ जाएंगे -7, है ना। ये आना चाहिए कितना, -b/a के बराबर आना चाहिए। तो कहेंगे कि सर यहाँ देखिए, यहाँ b का वैल्यू कितना है 7, है ना। जब माइनस लगाएंगे तो -b, a यहाँ पे नहीं कुछ है तो 1 छुपा होगा, है ना। इसको आप लिख के भी बना सकते हैं इस तरह से, है ना। a का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 1, b का वैल्यू हो जाएगा 7 और c का वैल्यू 10 हो जाएंगे। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं -7/1। और जब -7/1 आप लिखेंगे तो आप पाएंगे कि सर ये तो -b/a के बराबर हो गया, है ना, -b/a के बराबर। यानी कि ये जो है अल्फ़ा प्लस बीटा, ये जांच में इसका जो फॉर्मूला होता है -b/a, जांच में सही पाया गया। तो वही सत्यता की जांच करना था, है ना। एक और फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है वो होना चाहिए c/a के बराबर, है ना, c/a के बराबर। तो गुना करके चेक कर लीजिए, अल्फ़ा का वैल्यू है -2 और बीटा का वैल्यू है -5। जब आप इसको गुना करेंगे तो आएगा +10, है ना। आप +10 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10/1, है ना। अब ऐसे लिखने पर आपको पता चलेगा कि सर इसमें देखिए तो c का वैल्यू है 10, है ना, और a का वैल्यू कितना है 1, तो 10/1 तो आ रहा है, यानी कि c/a आ रहा है। तो इस प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन में मतलब शून्याङ्कों के गुणनफल, गुणांकों और शून्याङ्कों के बीच संबंधों की जांच कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा घेर घार के मतलब इस तरह से लिखा हूँ, लेकिन आपको साफ साफ बनाना है। मैंने समझाने के लिए इस तरह से आपको बताया है ना। आप अपना सुविधानुसार इसको और मतलब अच्छे से बनाएंगे, अट्रैक्टिव, ताकि देख के अच्छा लगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि बहुपद 6x² - 3 और -7x के शून्य ज्ञात कीजिए, है ना। तो सबसे पहला काम, सबसे पहला टारगेट क्या है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है 6x² - 3 और -7x, है ना, ये देखने से कुछ अजीब नहीं लग रहा है ना। अजीब, अभी तक जितने भी पढ़ते थे उसमें देखते थे कि पहले x वाला रहता है उसके बाद अंक वाला, है ना। लेकिन इसमें तो मतलब पहले अंक वाला दे दिया है उसके बाद x वाला। तो पहले इसको सही कर लेंगे, है ना। अब हम लोग चलेंगे शून्यक निकालने की ओर। शून्यक कैसे निकाला जाए इसका? तो फर्स्ट और लास्ट के गुना कर लीजिए, यहाँ है ना, क्योंकि इसको सही करेंगे तो इस रूप में बनेगा। तो माइनस में आ जाएगा आपका 18x², है ना। हम यहाँ लिख देते हैं, लेकिन आप लोग इसको मन में सॉल्व करेंगे। अब इसको किस रूप में तोड़े कि ये -18x² आ जाए, है ना। तो कॉमन सेंस लगाएंगे कि सर माइनस लाना है तो आपको माइनस तभी मिलेगा जब एक आप प्लस में लेंगे और एक माइनस में, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। जब आप सेम चिन्ह रखेंगे प्लस प्लस,
है ना, या माइनस माइनस, तो सेम सेम रखने पर वो प्लस आ जाता है ना। तो दिमाग लगाएंगे कि इसको इस रूप में तोड़े कि एगो माइनस हो और एगो प्लस हो। तो कहेंगे सर इसको आप ऐसे तोड़ सकते हैं, माइनस में 9x और प्लस में 2x, है ना। अब इसको माइनस में ज़्यादा रखेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस में लाना है 7x, तो माइनस में 9x रखेंगे और 2x रखेंगे प्लस में, तब ना माइनस वाला में से घट के बच जाएगा इतना। अब इस तरह से पहले तोड़ लेंगे। अब यहाँ पे देखना है कॉमन, है ना। तो कॉमन क्या है, तो कहेंगे सर दोनों ये 3 के पहाड़ा में आता है, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, यानी कि 3 का पहाड़ा इसमें हो गया कॉमन। और यहाँ पे x भी कॉमन हो जाएंगे क्योंकि x भी दोनों में है। तो जब इस तरह से कॉमन लेंगे तो पता चलेगा कि सर 3 दूना 6 होता है तो 2x, माइनस 3 तिया 9 होता है तो यहाँ पे 3। अब इस तरह से 2x माइनस 3 लिख लेंगे। कहेंगे सर ये तो उतना ही लिखा हुआ था, तो कहेंगे कोई बात नहीं, यहाँ अपना मन से एक कॉमन ले लेंगे क्योंकि एक तो सब में छुपा रहता है। अब एक बार बाहर वाला लेना है 3x प्लस 1, और एक बार अंदर वाला लेना है 2x माइनस 3। अब इसका शून्य निकालने के लिए 0 के बराबर करना है। जब 3x प्लस 1 को हम 0 के बराबर करेंगे तो 3x बराबर प्लस 1 उधर जाके हो जाएगा -1, और यहाँ से x का मान निकल जाएगा -1/3। और जब 2x माइनस 3 को बराबर करेंगे 0 के, तो 2x बराबर हो जाएगा, इधर जाके ये माइनस है तो उधर जाके प्लस, तो x का मान निकल जाएगा 3/2, है ना। यहाँ पे जो 2x का मान निकला है यही आपका शून्यक है। तो आप लिख सकते हैं अतः शून्यक बराबर हो जाएगा आपका कितना, -1/3 और 3/2। अब सत्यता की जांच करना है। तो सत्यता की जांच करने के लिए आपको निकालना पड़ेगा 2 चीज़, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पर हम निकालते हैं शून्यकों का योग। पहले क्या निकालते हैं, शून्यकों का योग। योग मतलब सबको पता है, योग मतलब होता है जोड़। तो -1/3 और प्लस करेंगे 3/2। तो कहेंगे सर भिन्न का जोड़ हम लोग को आता है, एलसीएम लेंगे 3 2 का तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, तो 3 दूना 6, 1 दूना 2, तो -2 हो जाएगा, 2 तिया 6 और 3 तिया 9। और जब घटाएंगे इसको तो 9 में से 2 घट के ये आ जाएगा 7/6, है ना। अब शून्यकों का योग आना चाहिए -b/a के बराबर। तो कहेंगे सर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कहेंगे कैसे, तो कहेंगे माइनस और -7, क्योंकि माइनस माइनस फिर तो प्लस हो जाएगा, और बट्टा में कितना लिख सकते हैं 6। अब जब इस प्रकार से लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा -b/a के रूप में। अब बोलोगे कैसे, तो कहेंगे देखो यहाँ पे b का वैल्यू कितना है, -7 है ना, तो -7, और जब इसको माइनस करेंगे तो फिर से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और a का वैल्यू कितना है 6 है, तो -b/a करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 7 और बट्टा 6 आना चाहिए। और यहाँ देखिए ये 7/6 है ना, तो ये -7b है और ये 6a है। तो इस तरह से ये मतलब सत्यता की जांच हो गई। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं करना है, आपको मतलब गुणनफल का भी जांच करना है ना। तो मेरे पास जगह का थोड़ा अभाव है तो हम इसको इधर ही बना देते हैं, ठीक है। तो इधर बनाएंगे। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, और गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुना, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है ना, अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि पहला शून्यक और दूसरा शून्यक। पहला शून्यक कितना है -1/3, दूसरा शून्यक कितना है 3/2। जब गुना करेंगे तो सर ये 3 से 3 तक कटिए जाएगा, ये -1/2 निकलेगा। कितना निकलेगा, -1/2। अब इसमें चेक करेंगे तो कहेंगे सर इसमें तो c है आपका -3
और ए है आपका कितना 6, तो ये तो आना चाहिए -3/6 C/A, है ना। तो कहेंगे कि वही सेम चीज़ है बुआ, इसको जब सही से देखोगे तो -3/6 ही है ना, क्योंकि आप जब इसको काटेंगे 3 दूना 6 तो -1/2 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो इस प्रकार से सत्यता की जांच हो गई। तो इस तरह से आपको सॉल्व कर लेना है ना। चलिए अब अगले टाइप के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब अगला टाइप का जो क्वेश्चन है बहुत आसान क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, बहुत आसान, है ना। ऐसे क्वेश्चन में आपको सिर्फ फार्मूला याद रहना चाहिए और कहता क्या है कि शून्याङ्कों के योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 दिया हुआ है ना। तो जो दिया है वो आपको लिख लेना है। सबसे पहले यहाँ कहेंगे कि दिया है, क्या सब दिया है, क्वेश्चन पढ़िए। कहता है द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्याङ्कों के योग, तो पहले योग का बात कर रहा है, उसके बाद गुणनफल, यानी कि ये जो पहला दिया है योग है और दूसरा वाला क्या है, गुणनफल है। तो कहेंगे कि सर इसको शॉर्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं, शून्यकों के योग को अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया है -3, तथा गुणनफल को हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, कितना दिया है 2। अब पूछा जा रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो कहेंगे सर ये तो बहुत ईजी है, सिर्फ फार्मूला लगाना है द्विघात बहुपद का, है ना। और द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है x² और माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि शून्यकों का योग, और इंटू x, और प्लस में होता है शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा। अब मान रख देंगे, बन गया x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया है -3x, अब प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि प्लस में 2 दिया है तो 2 रख देंगे। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x² और माइनस माइनस प्लस 3x और प्लस 2। इस तरह से आप लिख देंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, बहुत आसान ना। और सेम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अब इसमें क्या कहता है, क्वेश्चन सेम है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, है ना, द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्याङ्कों का योग, है ना, योग और गुणनफल क्रमशः कितना दिया है 4 और 1 दिया हुआ है ना। तो कहेंगे सर बहुत आसान है, अब हम लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे हल करेंगे और दिया क्या है वो लिख लेंगे। तो कहेंगे सर जी दिया है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग पहले दिया है कितना 4, तथा गुणनफल यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया है 1। तो कहेंगे सर अब फार्मूला सिर्फ बैठाना है, यहाँ लिख देंगे द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है x² और माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएंगे 4 इंटू एक्स और अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएंगे 1। तो कहेंगे सर ये निकल जाएगा x² माइनस 4x और प्लस 1। इस तरह से आप सॉल्व करके आसानी से 2 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और भी टाइप के क्वेश्चन है दूसरा चैप्टर में जिसको हम लोग कल बताएंगे, है ना। वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन सब है, उसको कल बताएंगे। और इस तरह से आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा कल लगभग, है ना, ख़त्म ही हो जाएगा कल। उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे और फिर से देखेंगे अगला चैप्टर में कैसा कैसा क्वेश्चन बनता है ना। मेरा लक्ष्य रहेगा कि एग्ज़ाम से पहले आप लोग का मतलब जितना हो सके उतना बेहतर तैयारी मतलब करवाया जा सके, ताकि आपको एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न न छूटे। इसके लिए आप लोग को भी मेरा साथ देना होगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा, है ना, और देख के उसको प्रैक्टिस करना होगा टैप बाय टैप। और इस तरह से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो फिर से मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।